ये जी रात हो गई है और मैं पहुंच रहा हूँ अब उतरोड़। ना बंदा ना बंदे की ज़ात है यहाँ पे। ये एक बंदा फिर रहा है और ये भी ट्रक गुजरा है। को 5-10 मिनट बाद कोई ट्रैफिक गुजर जाती है तो आसरा हो जाता है ज़रा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रात को तकरीबन कोई 9-9:30 बजे तक मैं उतरोड़ पहुंच गया था और आते साथ ही मैंने जो है वो कमरा लिया होटल में, क्योंकि थकावट हुई हुई थी और मैंने सोचा रूम रेंट पे ले लिया जाए ताकि आराम से सोया जाए, थकावट उतर जाए। तो ये रूम लिया मैंने, रूम दिखाता हूँ। ये सामान बिखरा हुआ है सारा। ये रूम था जी और बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छे अखलाक वाले लोग, इन्होंने जनाब बड़ा अच्छा ट्रेड किया है, बड़ा मुनासिब कीमत में इन्होंने कमरा दिया है। और इस होटल का नाम है ये होटल हेवन वैली। आप जब भी यहाँ आए, ये इधर होटल की जो ऑनर है वो बेसिकली लाहौर से हैं और बड़े अच्छे अखलाक के हैं। कुछ टाइम उन्होंने लाहौर में गुजारा हुआ है, तो अच्छे लोग हैं। और ये है जी उतरोड़ का बाज़ार। यहाँ से उतरोड़ का बाज़ार शुरू होता है और यहाँ से ये सारी ये रास्ता जाता है। और ये जो रास्ता है यहाँ पे आप स्पिनखोर लेक और उसके अलावा कंडोल लेक, उसके अलावा बटगोई टॉप और शाही बाग, ये जो जगह है अगर आपने इनको डिस्कवर करना है तो आपको उतरोड़ वैली आना पड़ेगा। और उतरोड़ वैली बेसिकली स्वात का जो हिडन जेम है उसको उतरोड़ वैली भी कहा जाता है। तो एक अच्छी वैली है ये और आप यकीन करेंगे बड़ी पीसफुल वैली है ये। अगर मेरे मशवरे से आप लोग आए तो मेरे हिसाब से कलाम में रुकना एक मुझे मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि कमाल जो कलाम है ना वो अब हो चुका हुआ है कमर्शलाइज, और ये जो है ये अभी कमर्शलाइज फ़िलहाल नहीं हुआ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जब भी आएँ तो उतरोड़ वैली लाजमी आएँ।
इसमें बहुत से टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वो आप विज़िट करें और वो विज़िट करके फिर आप यहाँ से जाएं। उतरोड़ वैली का रास्ता तकरीबन कलाम शहर से एक आधे पौने घंटे का है शायद, क्योंकि मैं तो रात को ब्लू वाटर से आया था तो मुझे तकरीबन 25 मिनट लगे थे यहाँ अब पहुँचते हुए। तो ये यहाँ का एक पुल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पुल क्रॉस करके ना, ये वाला, तो आप उतरोड़ वैली में एंटर होते हो। ये जो रास्ता है ये जाता है कलाम को, आगे मिंगोरा वगैरह को, और ये देखें इधर आप कंडोल लेक है, इज़मिस लेक है, गब्राल लेक है, शाहीबाग है, उसके अलावा स्पिनखोर लेक भी है यहाँ पे इस साइड पे, और बड़गोई टॉप भी यहाँ से जाता है रास्ता। तो एक अच्छा यानी कि सिटी है, ये छोटा सा गांव है लेकिन अच्छा है। ये देख रहे हैं आप, ये पुल है जो क्रॉस करके आप उतरोड़ वैली में एंटर होते हैं। ले जी, कंडोल लेक का ट्रैक स्टार्ट कर दिया। लोकल जो हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ से हमें 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, और एक गाइड मैंने लिया है, ये गाइड है इसके साथ जाएंगे। तो बाइक मैंने पीछे पार्क कर दी अपनी, और तकरीबन मुझे 20-25 मिनट हो गए हैं हाइक स्टार्ट किए हुए। तो लद्दू गांव आता है एक, उधर आपकी बाइक्स जो है वो पार्क होती हैं। मैंने तो लेकिन पीछे ही बाइक पार्क कर दी है। तो ये गाइड है मेरे साथ, ये मुझे लेके जाएंगे कंडोल लेक, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे कहाँ जाना है। तो फ़िलहाल यही है, कंडोल लेक का ट्रैक किया है अभी स्टार्ट। इतना मुश्किल अभी तो फ़िलहाल मुझे लगा नहीं है, अभी स्टार्ट है शायद इसलिए। तो जैसे जैसे चलते हैं आगे तो फिर देखेंगे कैसा ट्रैक है। हाइकिंग स्टिक मैंने पकड़ ली है अपनी, ये आपको पता है हाइकिंग के दौरान तीसरी टांग होती है आपकी। और बाकी देखते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं कि ट्रैक कैसा है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा मैं। ये जो रास्ता है ना, ये वाला ठीक है, ये वाला रास्ता ये जा रहा है जी कंडोल लेक को, और गाइड साहब साथ हैं, और इन्होंने मुझे बताया कि हम लोग 2.5 से 3 घंटे में कंडोल लेक पहुंच जाएंगे। अभी इन्होंने बताया है, देखते हैं कि हम कितनी देर में पहुंचते हैं। मैंने जब ट्रैक स्टार्ट किया था तब मैंने जो है वो टाइम देख लिया था, तो देखते हैं कितनी देर में पहुंचाते हैं। ट्रैक का मैं अभी तक जो ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, ठीक है, ग्रीनरी वाला ट्रैक है, और आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो पानी आ रहा है शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये आ रहा है जी कंडोल लेक से, और जहाँ जहाँ ये पानी जा रहा है, मतलब है कि पानी जहाँ से आ रहा है वो पूरा रास्ता कंडोल लेक का है। ये जी मुझे प्यास लग रही थी, तो मेरे जो गाइड हैं उन्होंने कहा मैं आपको पानी भर के देता हूँ। तो ये पत्थरों से पानी निकल रहा है, ये वाला पानी हम पिएंगे अब रास्ते में। वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से पानी भर लें, और हो सकता है कि आगे पानी हमें ना मिले, तो जो भी मिलेगा वो लेक पे मिलेगा। अभी देखते हैं कि पानी कहाँ पे मिलता है, चेक करें आप सिस्टम।
बहुत बारीकी है। ट्रैक करते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया और जो गाइड हैं वो कह रहे हैं कि आधे से ज़्यादा रास्ता हो गया। अभी देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। उसके बाद पहुंचने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि रास्ता कितना डिफ़िकल्ट है और कितना इजी है और कितनी देर का है। ये ग्लेशियर देख रहे हैं आप, ये क्रॉस करके मैं आया हूँ और इस बाबे की वजह से, खुदा की किस्म ये बाबा आना होता है, ये ग्लेशियर नहीं था क्रॉस होना। ये इतना स्लिपरी है, ये 20 मिनट्स का ग्लेशियर है। जून का महीना है और ये ध्यान में रखिएगा कि ग्लेशियर अभी है। हो गाइड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 कुछ नहीं कहते, लेकिन आपको जो गाइडेंस मिलती है ना वो बहुत अच्छी होती है। ये ग्लेशियर आपको देखने में पता नहीं कैसा लग रहा है। इसको क्रॉस किया मैंने 20 मिनट्स में और मेरे गाइड की मेहरबानी है कि उसने पकड़ के एक दो जगह हम स्लिप भी हुए हैं दोनों, लेकिन उस बंदे ने पकड़ के मुझे ये पार करवा दी है। अभी कह रहे हैं कि 15 से 20 मिनट का और है, देखते हैं कितनी देर का होगा। जी कंडोल लेक का बेस कैंप आ गया, लेकिन अभी तक कंडोल लेक आई नहीं है। ये बेस कैंप है। ले जी फाइनली लद्दू गांव से और 3 घंटे और उतरौड़ शहर से 3.5 घंटे, 3.5 घंटे उतरौड़ शहर से लद्दू तक आधा घंटा आप अपनी सवारी पे आ सकते हैं, आधे घंटे का सफ़र करके। और उसके बाद आप तकरीबन लद्दू से 2.5 घंटे, मैं तो 2.5 घंटे में पहुंचा हूँ, 2.5 पौने 3 घंटे में करने के बाद ओए मैजेस्टी एंड ब्यूटीफुल कंडोल लेक, व्हाट अ ब्यूटी। कैसी लगी है आपको लेक, मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। बड़ी मेहनत की है यहाँ पे आते हुए। हाँ, रास्ते का आप लोग पूछेंगे क्या है, रास्ते का सिस्टम ये है कि जो 80% रास्ता है वो स्टीप है, हाइक इस तरह स्टीप है, और 20% जो है वो फ्लैट है और ढलान है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि 80% बल्कि 90% जो रास्ता है वो धूप में है और 10% जो रास्ता है वो छाँव में है। रास्ते में 1-2 जगह आती हैं जहाँ से आप अपनी पानी की बोतल भर सकते हैं,
वो भर के आहिस्ता 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 आप लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। इतनी जल्दी ना कीजिएगा, 3.5 घंटे में भी आ जाएँ तो मसला नहीं है, ठीक है। मुझे 2.5 घंटे लगे हैं क्योंकि मेरे साथ गाइड था, वो पकड़ पकड़ के मुझे ले आया है। तो बेहतर ये है कि अगर आपने आना हो तो गाइड लेके आएंगे तो वो आपको जल्दी भी पहुँचा देगा। और अकेले तो आप लोग नहीं आ सकते, ग्रुप में भी होंगे तो आप विदाउट गाइड नहीं आ सकते, क्योंकि इसके रास्ते कुछ ऐसे हैं कि आप जो है ना वो घूम सकते हैं। तो बेहतर ये है कि गाइड लेके आएँ, ठीक है। और गाइड के साथ गाइड आपकी हेल्प करेगा, वो आपको आसान रास्तों से लेके आएगा। कहीं पे आपको कोई मुश्किल होती है तो वो आपको जो है वो आपको रेस्क्यू भी करेगा। तो गाइड के बगैर ना आइएगा, क्योंकि ये रास्ता गाइड के बगैर वाला नहीं है। इसमें कोई किसी किस्म की कोई बहादुरी या मजाक नहीं है। मेरे पास अगर गाइड ना होता तो शायद मैं ना आता, क्योंकि जो मैंने आपको पीछे ग्लेशियर दिखाया वो ग्लेशियर इस तरह का ग्लेशियर था कि मैं यकीन माने वो अकेला ग्लेशियर कभी भी नहीं क्रॉस कर सकता। तो उसके ऊपर पाँव रखे तो पाँव पे चलता है। बड़ी मुश्किलों से वो ग्लेशियर क्रॉस किया, वो भी सिर्फ इस वजह से कि मेरे गाइड ने वो क्रॉस करवा दिया। पिछली एपिसोड जो अंदराब लेक की थी उसकी गहराई का मुझे कल पता लगा था, वो 3000 फुट जो वहाँ पे गाइड लोकल लोग फिर थे वो कह रहे थे कि इसकी 3000 फुट जो है ना वो गहराई है। तो इसकी मुझे नहीं पता कि कितनी गहराई है। देखने में तो ये बहुत खूबसूरत लग रही है, ज़ाहिर सी बात है गहराई भी होगी। तो अभी कुछ पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। वापसी के लिए निकल रहे थे, मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें। सामने एक व्यू नज़र आया है बड़ा खूबसूरत, या तो ये दश्ते लाला है या फिर बड़गोई टॉप है। इन दोनों में से एक चीज़ है। मैं पूछता हूँ अभी अपने गाइड से कि क्या है। इस बात पत्थर के नीचे बैठा हूँ मैं, और बस थोड़ी देर तक निकलता हूँ यहाँ से। ये रास्ते में आ रहा था, स्पिन खोर का आबशार है ये। स्पिन खोर की वाटरफॉल, स्पिन खोर वाटरफॉल भी कहते हैं इसको। चेक करें कितनी खूबसूरत है। ओहो हो, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बड़ी मज़ेदार है। जी उतरोड़ का कोई गांव, यहाँ पे मेरे जो होटल है वहाँ पे होटल के जो मालिक हैं उन्होंने ये रैबिट्स रखे हुए हैं। चेक करें, सुकून से खाना खा रहे हैं और बड़े ही खूबसूरत है। छोटा बच्चा देखिए क्या कर रहा है। ये जी होटल है, होटल हेवन वैली उतरोड़ गांव में है। और बहुत ही मुनासिब किस्म के इनके कमरे हैं और बहुत ही मुनासिब किस्म के इनके रेट हैं और अच्छे मतलब के रूम है। और अगर आपने कहीं पे टूर वगैरह पे जाना हो
तो ये भाई है, भाईजान अपना नाम बताइएगा। ये भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जगह बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, यहाँ मौसम भी बहुत अच्छे है, बहुत काफ़ी अबशारा हैं, झीला भी है काफ़ी। रोड वैली। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गफ़ार खान है। ठीक है, के लिए बंदे आते हैं, मेरा नंबर सबको भेज दो। जी मैं भेज दूंगा नंबर। बहुत अच्छा प्यारा जगह है, माहौल भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। ठीक है, अगर कोई आएगा आपके पास प्यार मोहब्बत करेगा उसके बहुत साथ? काफ़ी प्यार, बहुत अच्छा, आप अपना आपके पास जीप है क्या है? मेरे पास जीप है, क्लोजिंग जीप है, यहाँ सारे जीप चलता है। ठीक है, जीप से बगैर 4x4 चलता है। ठीक है। आप जीप पे अगर कोई आए यहाँ पे उतरोड़ में तो आप उसको कहाँ कहाँ घुमा सकते हैं? मैं हर जगह पर घुमाता हूँ, कुमराड़ झील, अंदराब झील, शाहीबाग, कुमराड़, दश्ते लीला, जास बांडा, ठीक हो गया, सारे फिरना। ठीक है। बहुत प्यारी जगह है, लेकिन सहूलत है यहाँ बहुत काफ़ी। सही। हाँ, होटल भी है हमारा यहाँ। ठीक हो गया। ये जी अब्दुल गफ़ार भाई थे। अगर आपने कभी कुमराट वैली, उतरोड़ वाली साइड से कुमराट, बडगोई टॉप और वहाँ से कुमराट वैली जाना हो तो इनके पास जीप भी होती है। और अगर आपने उतरोड़ के अंदर यानी कि शाहीबाग विज़िट करना हो, कंडोल लेक विज़िट करनी हो, इसमिस लेक विज़िट करनी हो, स्पिनखोर लेक विज़िट करनी हो, उसके अलावा यहाँ पे जो है वो काफ़ी पॉइंट्स हैं। शाहीबाग स्पेशली अगर आपने जाना हो तो इनके भाई के पास जो है वो जीप भी है और ये भाई गाइड भी है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भेज दूंगा, अगर आप लोगों ने इनके साथ जाना हो तो। ये बहुत अच्छे हैं, मेरी अभी इनसे गपशप हुई है तो मुझे उसमें अंदाज़ा हो गया कि बंदा जो है वो काबिल है, मतलब है कि लेके जा सकता है, कहीं पे भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो मुनासिब रेट्स हैं इनके। और मेरे हिसाब से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि अगर आप स्वाद आएँ तो मेरे मशवरे के से अगर आप चलें तो वो ये है कि आप लोग कलाम में ना रुकें, उतरोड़ में रुकें। यहाँ पे कमरे भी मुनासिब है। इधर बस एक मसला है, यहाँ पे इंटरनेट नहीं आता और वो जब हम टूर करने आते हैं तो हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ टेलीनॉर के सिग्नल आते हैं और उस टेलीनॉर के जो इंटरनेट है वो भी यहाँ पे कोई इतना अच्छा नहीं है। इंटरनेट का यहाँ पे मसला है। बाकी सब जो है खाने यहाँ पे सस्ते हैं, चुपल कबाब वगैरह और काबली पुलाव वगैरह। ड्राइवर यहाँ के बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत अच्छे, मतलब एक कोऑपरेटिव किस्म के लोग हैं। कलाम जैसे लोग नहीं है। कलाम के लोग तो जो है वो कभी कभी जो है ना वो बुरा पेश आ जाते हैं आपके साथ, वो भी दूसरा नारान बन चुका हुआ है। लेकिन ये है कि अगर आप उतरोड़ वाली साइड पे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेक्स हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो घूमने फिरने की जगह हैं। ये होटल है मेरा, होटल हेवन वैली। ये जैसे ही आप उतरोड़ का पुल क्रॉस करेंगे तो आपको ये सामने नज़र आएगा। यहाँ पे इब्राहिम भाई होते हैं, वो भी एक नाइस आदमी है। तो इनके पास ये जीप्स वगैरह भी होती हैं, अगर आपने कहीं इनके साथ टूर करना हो तो आप इधर का आके कर सकते हैं। ले जी, मैंने बाइक पार्क की है और मुझे भूख लग रही थी तो मैं कुछ खाने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे शबास टिक्का के नाम से ये है एक दुकान है, यहाँ का लोकल बंदा है, इसने टिक्के लगाए हुए हैं। मैंने सोचा कि टिक्के खा लिए जाए, भूख लग रही थी। दोपहर के टाइम जो है वो मैंने चिकन कढ़ाई खाई थी और ये इसका अंदर से छोटा सा एक बना हुआ है होटल टाइप। तो यहाँ से इसके भी टिकट ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं किस तरह के थे। ट्रैक करके कल अंदराब लेक का ट्रैक करके और आज कंडोल लेक का ट्रैक करके मुझे तो पड़ गई हैं खलियाँ, सीधी बात है। और न्यूबल फोर्ट्स मैंने जो है वो साथ रखी हैं अपने, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो आज खाऊंगा तो ये खलियाँ वगैरह सब जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। मेरा कल का प्लान है शाहीबाग जाने का और शाहीबाग से फिर वापसी पे मैं लाहौर जाऊंगा। तो कुछ इस तरह का प्लान है। और ये छोटा बच्चा है जो शर्मा गया, ये एक रोटी और रायता मुझे दे गया। तो अभी ये खाते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसा है इसका टेस्ट। हाँ, मैं उतरोड़ शहर में हूँ, गांव टाइप है, शहर टाइप है। इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कलाम से यहाँ के जो रेट हैं होटलों के, खानों के,
वो बहुत मुनासिब हैं। अगर आपने ये कंडोल लेक वगैरह विज़िट करनी है, अंदर ये स्पिनखोर लेक, शाहीबाग, इज़मिस लेक और एक दो मेडोज़ हैं यहाँ पे, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा इस टाइम, मेरे जहन में नहीं है। तो आपको उतरोड़ शहर ही आना पड़ेगा। यहाँ से आप गाइड लें, जीप करवाएं, जिस तरह आपने जाना है, और यही रास्ता जो है वो बडगोई टॉप को भी जाता है। अभी खाना खाते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं।